17वीं सदी में जब औरंगजेब अपने भाइयों को मारकर मुगल गद्दी पर बैठा तो उसका ध्यान दक्षिण भारत को जीतने में था। लेकिन उसके इस मंसूबे के आगे ढाल बनकर खड़े थे मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज। साउथ में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठे इतने ताकतवर हो गए थे कि औरंगजेब परेशान हो गया था। यहाँ तक कि उसके खुद के मामा को ऐसी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी कि पूरे 20 साल तक उसने अपने मामा को मुगल दरबार में नहीं आने दिया। आज के इस वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी महाराज के उस छापामार लड़ाई की कहानी बताएंगे जिसमें औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान को अपना महल छोड़कर भागना पड़ा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1658 में जब औरंगजेब मुगल गद्दी पर बैठा तब दक्कन के क्षेत्र में शिवाजी महाराज की ताकत भी बढ़ती जा रही थी। बीजापुर के निजाम जो कि मुगलों के अधीन थे, शिवाजी उनको लगातार चैलेंज कर रहे थे। इन्हें बीजापुर के एक खूंखार गवर्नर अफजल खान को साल 1659 में शिवाजी ने अपने वाघ नख से घायल करके मार डाला था। अफजल खान की मौत पर औरंगजेब को समझ आ गया था कि दक्कन में उसे शिवाजी से बहुत दिक्कत होगी और शिवाजी से टक्कर लेने के लिए उसे किसी ऐसे शख्स को भेजना पड़ेगा जो कि उनसे 20 हो। इसी वक्त बीजापुर की बेगम ने भी औरंगजेब से मदद मांगी। ऐसे में औरंगजेब को अपने मामा शाइस्ता खान की याद आई। शाइस्ता खान को बेहद क्रूर जनरल माना जाता था। मुगलों की सेना के बीच ट्रेनिंग लेकर शाइस्ता खान कई प्रमोशंस के रास्ते गवर्नर बना। शाइस्ता खान को करीब 1.5 लाख की सेना के साथ दक्कन का गवर्नर बनाकर भेजा गया। यहाँ उसे बीजापुर के निजामों से मिलकर संधि करके शिवाजी महाराज को टक्कर देने के लिए भेजा गया था। इधर शाइस्ता खान ने आकर आदिल शाही निजाम से मुलाकात की और अपने काम पर लग गया। जनवरी 1660 में औरंगाबाद पहुंचकर उसने अपना अभियान शुरू किया और एक एक करके कई किले जीत लिए। सबसे पहले उसने शिवाजी के राज्य के सेंटर यानी पुणे पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। जैसा कि मैंने बताया, शाइस्ता खान बहुत क्रूर था। उसने महाराष्ट्र में अपने रास्ते में आने वाले कई मंदिरों को तोड़ा और पुणे के चाकन, कल्याण और उत्तरी कोंकण के कई किलों पर कब्जा कर लिया। ये एक तरह से शिवाजी के लिए बुरी हार थी, क्योंकि पुणे का किला उनके लिए अहम था। यहाँ मौजूद लाल महल में उनका बचपन बीता था। लाल महल हाथ से निकलने के बावजूद शिवाजी ने लड़ना नहीं छोड़ा था और वो मुगल फौज को लगातार टक्कर दे रहे थे और इस टक्कर को रिजल्ट में बदलने का मौका उन्हें मिला साल 1663 में। 1663 में उन्होंने अपने लाल महल को वापस पाने का प्लान बनाया। असल में 2 साल तक महल पर कोई हमला हुआ नहीं। इस वजह से मुगल सैनिक निश्चिंत हो गए कि अब लाल महल तो सुरक्षित है। उनके इसी ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठाने की महाराज ने सोची। बचपन से इस महल में रहे शिवाजी को इस महल के चप्पे चप्पे का पता था। फिर पूरी योजना बनाई गई। तय हुआ कि रात के अंधेरे में अपने चुनिंदा और सबसे खतरनाक सिपाहियों के साथ महल पर अटैक किया जाएगा। दिन तय हुआ 5 अप्रैल 1663। जिस दिन हमला हुआ उस दिन अमावस्या की रात थी। ये तो आप जानते ही हैं कि इस छापामार युद्ध में शिवाजी का कोई सानी नहीं था। उन्होंने अपने एक एक स्टेप की प्लानिंग कर रखी थी। उनके लगभग 400 सिपाही बारातियों के भेष में और बाकी सिपाही खान में मजदूरी करने वाले, तो कुछ सिपाही खुद सैनिक बनकर पुणे में घुस गए थे। इन लोगों का सपोर्ट पुणे के लोकल लोग भी कर रहे थे, क्योंकि पुणे के लोगों ने 2 साल तक शाइस्ता खान की क्रूरता को झेला था। आधी रात होते ही ये सारे सैनिक और शिवाजी महाराज मुगलों के कैंप के बिल्कुल करीब पहुंच गए और बेहद तेजी से पहरेदारों को मौत की नींद सुला दिया। फिर लाल महल के पीछे जाकर दरवाजे की चौखट के पत्थर को उखाड़कर ये किले के अंदर घुस गए। इससे महल के अंदर के पहरेदारों को आहट हो गई। चौकन्ने होकर वो इन पर टूट पड़े, लेकिन किसी को कुछ समझ आता तब तक बाजी पलट चुकी थी। महल में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। शिवाजी के सैनिकों ने मुगलों को एक एक कर मारना शुरू कर दिया। शाइस्ता खान भी जल्दी जल्दी नीचे उतरा। उस पर भी हमला हुआ, लेकिन वो बच निकला, क्योंकि उसका बेटा अबुल फत्ते खान उसे बचाने के लिए आगे आ गया। लड़ाई में फत्ते खान मारा गया। इधर महल की महिलाओं ने हमले की वजह से दिए बुझा दिए थे। इस तरह से पूरे महल में अंधेरा छा गया था। इसी अंधेरे में शाइस्ता खान महल के और अंदर जाता गया। उसके पीछे भागे छत्रपति। उन्होंने फिर अंधेरे में ही शाइस्ता खान पर एक वार किया। इस वार में शाइस्ता बाल बाल बचा, लेकिन जब उसने देखा तो उसके दाएं हाथ की 3 उंगलियां कट चुकी थी। उसने घबराकर अपनी फौज को चिल्ला चिल्लाकर बुलाना शुरू किया। धीरे धीरे महल का शोर जब बढ़ने लगा तो मुगल सेना महल में घुसी। इसी शोर शराबे में इकट्ठी हुई भीड़ का फायदा उठाकर शिवाजी और उनके सिपाही 9-11 हो गए। बड़ी मुश्किल से शाइस्ता खान की जान बची थी। उसने राहत की सांस ली कि चलो गर्दन तो सलामत है, लेकिन इस हमले ने मुगल फौज की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। जब इस शर्मनाक हार की खबर औरंगजेब को लगी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो उस वक्त कश्मीर के दौरे पर
निकला था। अपनी हार से खींचे औरंगजेब ने तुरंत अपने मामा को वहां से निकलकर ढाका जाने का आदेश दिया। पुणे पर मराठों की इस जीत से मुगलों को अपनी घेराबंदी हटानी पड़ी और शिवाजी के प्रति लोगों का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। उधर औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया और तब तक उसे ढाका में रखा जब तक गोलकुंडा के किले पर साल 1680 में चढ़ाई का मौका नहीं आया। यानी 20 साल तक, करीब 20 साल तक औरंगजेब ने शाइस्ता खान को उसकी हार की सजा दी। शिवाजी के इस हमले को भारतीय इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट हमलों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे शाइस्ता खान जान बचाकर शिवाजी से भागा था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।